हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी की आज हमारी लास्ट क्लास है जो कि 5वीं है। अगर आप हमारी लास्ट क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले 4 क्लास भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। उसने कहा है 200 किलोमीटर की दूरी दो स्टेशनों के बीच की दूरी है। अब 200 किलोमीटर है, यहाँ पर बी स्टेशन है और यहाँ पर ए स्टेशन है। अब दोनों विपरीत छूटती हैं, एक इधर से छूटती है और एक इधर से छूटती है ट्रेन। इसने 110 किलोमीटर की दूरी तय की उसी समय पर, और इसने कितने की होगी 90, क्योंकि दोनों यहाँ पर आके वो मिल जाती हैं कहीं पर। ये 110 चलती है और ये 90 चलती है, और ये इनके द्वारा तय की गई दूरी एक समय पर है, तो इनकी गति का अनुपात भी यही हो जाएगा। 11 और 9 हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से वाई तथा एक्स की ओर दिशा में प्रस्थान करती है, यानी कि वो विपरीत चल रही है। अब आपको पता है एक दूसरे को पार करने के बाद वो इतना इतना समय के बाद एक्स और वाई पर पहुंच जाती हैं। अब आपको पता है जब वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ये जो मिनट है और ये मिनट है, अगर हम मिनट का जो संबंध होता है चाल से वो अपोजिट होता है, तो आपको पता है ये जो, अगर मैं इनको 4 घंटे 48 मिनट को मिनट में लिखता हूं तो आपको पता है 288 मिनट आएगा, और इसका आएगा 180 और 20 ये आएगा 200। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको इसे अंडर रूट में लेना है, और इनके 2 से डिवाइड किया 144 आ गया, और 2 से डिवाइड किया 100 आ गया। अब मैं इसका अंडर रूट से बाहर निकाल देता हूं, आपको पता है 12 आएगा और ये 10 आएगा, और इसका जो रेशियो हो गया वो हो गया 6:5। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है चाल का जो होता है वो अपोजिट होता है, तो इसलिए चाल ये ऐसे होगा। इससे इसे डिवाइड किया 9 और 9 का 54 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड, और ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय पर एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यों से चलती है, यानी कि विपरीत चल रही है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यों जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि पी से क्यों की दूरी कितनी है 528 है, तो पी से क्यों जाने वाली रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है। अब देखिए आपको पता है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, और कितनी देर चलती है 6 घंटे। तो 6 की 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 किलोमीटर वो अधिक चली होगी। 528 में से 48 लेस कर दीजिए तो 480 आ गया। अब इसको क्योंकि जो अधिक चली थी उसको तो हमने लेस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब ये बराबर आ गई। ये कम वाली दूरी हो गई और ज्यादा वाली में 48 जोड़ दीजिए 240 में, तो ये हो गई। अब ये जो दूरी है वो उसने कितने घंटे में तय की थी 6 घंटे में, तो 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन हो गया ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। आपको पता है ये जो अधिक चलेगी वो किसके कारण से चलेगी, वो चलेगी स्पीड के कारण से। किसके कारण से चलेगी, स्पीड के कारण से, क्योंकि इसकी 60 किलोमीटर है और इसकी 50 है, और दोनों में जो अंतर है वो 10 का है। तो आपको पता है 120 जा रही है किसके कारण, 10 के कारण। 10 से इसे डिवाइड किया 12 आ गया। अब दोनों की स्पीड कितनी है, ये 50 है और ये 60 है, ये हो गई 110 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1320। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1320 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी। अब देखिए है क्या एक्चुअल में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पता है ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। ये वाली इससे 1 घंटे पहले चल रही है, यानी कि ये 60 किलोमीटर जा चुकी है।
इसने इतनी कवर कर ली, इसमें से 60 लेस कर दिया तो 270 बची, 270 बची। अब दोनों की जो स्पीड है वो देख लेते हैं, एक की 60 है, एक की 75 है, तो 135 हो गई दोनों की, क्योंकि एक इधर से चल रही है तो एक इधर से चल रही है, विपरीत चल रही है। तो 135 को इससे डिवाइड करेंगे 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी, यानी कि 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से ए से 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दोनों 10 बजे ही छूट रही हैं, ये टाइम एक सा है दोनों का, और 100 किलोमीटर की दूरी है, तो दोनों का टोटल कर देंगे 50, 50 से इसे डिवाइड कर दिया, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। 10 बजे के बाद 2 घंटे, यानी कि वो 12 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे 5 पीएम पर बेंगलोर से छूटती है और 9 बजे धर्मवाड़ पहुंच जाती है। अब कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे पहुंचती है और वो धनबाद 10:30 पर बेंगलोर पहुंच जाती है। किस समय पर वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी, ये पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हमें दिक्कतें क्या है यहाँ पर, ये ए और ये बी स्टेशन हो गया, इन दोनों के बीच की ये दूरी हमें पता नहीं है कि कितनी है। आपको पता है ये 5 बजे छूट रही है और 9 बजे पहुंच रही है, तो ये 4 घंटे ले रही है। सबसे पहले ये 7 बजे छूट रही है और ये 10:30 बजे पहुंच रही है, यानी कि 3.5 घंटे ले रही है ये। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो आप, सबसे पहले 240 हो गया और ये हो गया 210, ये इतने मिनट हो गई। अब क्या है, अगर आपको कोई इनका एलसीएम दिख रहा है, इनका एलसीएम हो गया 840, अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम है 840, सपोज इसकी जो दूरी थी वो 840 थी। अब देखते हैं क्या है, आपको पता है ये 5 बजे छूटी और कितने की स्पीड से जा रही है, इससे इसे अगर मैं डिवाइड करूं, 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखिए आप 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 210 आएगा, यानी कि इसकी स्पीड जो थी वो 210 थी पहले वाली की, और वो 5 बजे छूटी, दूसरी वाली 7 बजे छूटी, इन दोनों का जो अंतर है वो 2 घंटे का है, यानी कि 210 के हिसाब से 2 घंटे में उसने 420 कवर कर लिया, वो यहां पहुंच गई आधे में। अब उसने कहा है वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कम मिलेगी, अब 420 की दूरी रह गई है। अब दोनों की स्पीड कितनी है, ये है, कितनी है स्पीड, 450, 420 रह गई है और 450 स्पीड है दोनों की अगर मिलाई जाए, इनटू 60। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, 0 से 0 कट गया, 3 से काटिए 15 बार, 3 से काटेंगे 14 बार और 15 से काटेंगे 4 बार और 14 चौका 56 मिनट बाद वो मिल जाएंगी एक दूसरे से, यानी कि 7 बजे के बाद 56 मिनट पे वो मिल जाएंगी, यानी कि 7:56 पर वो एक दूसरे को पार कर लेंगी, यानी कि मिलेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक रेलगाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ती है, एक अन्य रेलगाड़ी बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की ओर चलती है, बढ़ती है। उसने कहा है आपको दिख रहा है, देखो ये 500 है जो दूरी है ए और बी की। अब उसने कहा है एक की स्पीड तो है 20, एक की स्पीड है 30, 50 हो गई, तो 10 घंटे बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी। अब उसने पूछा कौन सी है, दोनों रेलगाड़ियां क्रॉस करने के स्थान पर एक से कितनी दूरी पर मिलेंगी। सपोज ए यहां पर है, अब ए वाली चाल, ए से चलने वाली की चाल 20 किलोमीटर है, तो 10 घंटे बाद 20 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ गया, वो 200 किलोमीटर दूर बाद मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया है। ये रेल का टॉपिक था और रेल के जितने भी क्वेश्चन थे मैं करा चुका हूं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। गुड लक फॉर एग्जाम।